दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और फिर मैं अजमेर सिटी धार्मिक नगरी से बिलोंग करता हूं और रोज़ एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक धार्मिक आर्टिकल, स्पिरिचुअल आर्टिकल की कटिंग में आपके सामने लेके आता हूं, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसका व्याख्यान करते हैं। ये धार्मिक कटिंग होती है दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत, रोज अखबार में आती है और ये हमारे किसी बहुत महान पुरुषों द्वारा लिखी जाती है। इसके लेखक होते हैं बहुत ही ज्ञानी आदमी, लेखक होते हैं और उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जाता है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक से जुड़ा रहता है। तो ये मैं आपके सामने रोज लेकर के आता हूँ। तो आज ये आर्टिकल है, इसका शीर्षक है फ्लैमॉक्स्ड बाई फ्लैट लाइन साइंस टेक्निकल एंड बकेट्स। इसका मीनिंग होता है फ्लैट लाइंस विज्ञान तकनीकी और बकेट्स से परेशान। फ्लैमॉक्स्ड का मतलब होता है परेशान, स्तब्ध हो जाना। हम लोग, इसका मैं आपको शीर्षक का थोड़ा सा मीनिंग बताता हूं कि हम भ्रमित कहानियां या मिथ कहानियां या एक के दो तीन जवाब होना, उससे हम परेशान हैं। तो वास्तविकता क्या है उसका आज इसके अंदर व्याख्यान किया गया है। फ्लैट लाइंस का मतलब होता है जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसकी जो ग्राफिक लाइन होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, फ्लक्चुएशन नहीं होती है, उसको फ्लैट लाइन से मीनिंग है। SCI यानी साइंस है, TEC के टेक्नोलॉजी है एंड बकेट्स यानी बाल्टियां। तो आदमी आजकल इन चीजों से परेशान है कि साइंस को माने, टेक्नोलॉजी को माने, हृदय की गति को माने या बकेट्स यानी मटेरियल उसको माने। तो आदमी किस चीज को माने, इससे आदमी बड़ा परेशान है। तो आध्यात्मिक टॉपिक है और आध्यात्मिक ही इसका सॉल्यूशन दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें है तो बहुत गहरा राज है आध्यात्मिक, और हमारे शास्त्रों ग्रंथों से का सारांश निकाला हुआ है। इसके लेखक हैं नारायणी गणेश। जो नारायणी गणेश एक लेडी हैं, वो स्पिरिचुअल लीडर हैं हमारे इंडिया की बहुत बड़ी, और टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर भी हैं, तथा दी स्पीकिंग ट्री कॉलम की वो फाउंडर हैं। उनको राष्ट्रीय लेवल पे बड़ा सम्मान मिलता है, कई बार उनको अवार्ड रिवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के वो स्पीच देती हैं। तो उनकी ये व्यूज हैं, विचार हैं, जो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और सिर्फ और इसको पढ़ लेने से, इसको समझने से ना सिर्फ हम इसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारा एक लेवल भी ऊपर उठता है कि हम इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज, जो भाषा इंग्लिश है, उसके अंदर भी हम एक्सपर्ट बनते हैं। हार्ड वर्ड्स रोज पढ़ते हैं, उससे भी हमारा ज्ञान स्तर ऊपर होता है और हम एक भाषा का अच्छा ज्ञानी बन जाते हैं। इस तरह से हमारे अंदर एक एक्सपर्टाइजेशन आती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से आप अपने व्यस्तम समय में से 10-15 मिनट निकाल करके अगर इसमें दिया करें तो ना सिर्फ ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, हमारा पर्सनल लेवल भी ऊपर उठता है, हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एक आध्यात्मिक टॉपिक होने के नाते हमारे को सांसारिक ज्ञान भी होता है। तो इस तरह का ये टॉपिक है। मैं आपको 10-15 मिनट लगेगी, आप अपने व्यस्तम सब से फ्री होकर के जब भी रिलैक्स हो तब आप इसको पढ़ा करें। 10-15 मिनट, बहुत आनंद आएगा। इसमें ये बताया गया है कि जीवन क्या होता है, जीवन और मरण क्या है, ये इसके अंदर बताया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो नारायणी गणेश क्या लिखती हैं? ये लिखती हैं, बर्थ इज नेवर एन एम्बिग्युअस स्टेट।
एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। बर्थ इज नेवर एन एम्बिग्यूस स्टेट। बर्थ कोई एम्बिग्यूस नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है ये क्लियरली, साफ साफ। यू आर बोर्न, आप पैदा होते हैं। व्हेन यू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है जब हम बाहर निकलते हैं। फ्रॉम योर मदर्स वॉम्ब, जब आपने अपने मदर के गर्भ से बाहर निकलते हैं। एलाइव एंड होल्डरिंग एज यू कम इनटू कांटेक्ट विद द एयर आउटसाइड, जैसे ही हम आउटसाइड एयर के टच में आते हैं तो हम क्या करते हैं, होल्डरिंग का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाते हैं। डेट एंड टाइम आर रिकॉर्डेड, उस समय की तारीख और समय नोट किया जाता है। एंड यू बिगिन टू स्माइल, और आप मुस्कुराना भी शुरू कर देते हैं। स्लीप, ड्रिंक, ट्राई, क्राई एंड सो ऑन, ये सारी एक्टिविटीज आप करना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं करते थे। यू आर अलाइव, अब आप जिंदा भी हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद डेथ, लेकिन ये डेथ से कोई रिलेशन नहीं है इस बात का। फॉर डेथ इज एम्बिग्यूअस, डेथ इज एम्बिग्यूअस, यानी डेथ जो है वो अस्पष्ट है, दैट इज नॉट क्लियर। अनसर्टेन, निश्चित नहीं है। एंड अनडिटरमाइंड, एंड अनडिटरमिनेट, फिक्स भी नहीं है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैव ओनली मेड डिटर्मिनेशन, साइंटिफिक यानी साइंस की विज्ञान, विज्ञान ने एडवांसमेंट, नई तकनीकी के अंदर हैव ओनली मेड डिटर्मिनेशन, साइंस ने इसको डिटर्मिनेशन पक्का कर दिया है। ऑफ डेथ इवन मोर कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स, इस डेथ को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, डाउटफुल और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, इसको जटिल बना दिया है। किसने? साइंस ने जटिल बना दिया। एट द एंड ऑफ लाइफ, जैसे ही लाइफ खत्म होती है। When exactly can one be declared dead, जैसे कोई आदमी जब भी डिक्लेयर होता है कि डेथ होगी, आर यू डेड, तो क्या आप मर जाते हो। When your brain stops, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और your heart ceases, और जब आपका हृदय रुक जाता है to beat, धड़कने से। और you no longer breathe, और आप सांस नहीं ले पाते हो, तब आपको डेथ माना जाता है। When the monitor in the intensive care, मॉनिटर को मतलब बताया गया कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। यूनिट डिस्प्लेज ए फ्लैट लाइन, वो जो यूनिट होती है कंप्यूटर की लाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाती है, इसका मतलब आदमी सो गया, डेथ हो गई। विद ए हम का मतलब होता है हमिंग, जैसे मक्खी भम भम करती है, उसको हमिंग बोलता है। हाउ डू मेडिकल डॉक्टर्स डिफाइन डेथ, अब मेडिकल डॉक्टर्स इस तरह से उसको डेथ मान लेते हैं। ए रिसेंट राइट अप, तुरंत ही एक ऐसा राइट अप लिखी हुई बात आई है इन नेचर मैगजीन रिपोर्ट, एक मैगजीन रिपोर्ट है जिसका नाम है नेचर, उसमें लिखा हुआ आया है दैट यू मे कुड बी डेड, यू मे कुड, आप हो सकते हो, डेड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आप मर गए, बट अलाइव इन न्यू जर्सी, लेकिन जिंदा आप न्यू जर्सी में हो, ऐसा एक लेख आया है किसी पत्रिका में। रेफरिंग टू एन डिफरिंग पैरामीटर्स, और उसके जो मापने के पैमांक हैं वो अलग अलग है। अब वो उसको व्याख्यान किया है कैसे अलग अलग है। यूज टू एडजस्ट
उसको जज किया गया है। इफ ए पर्सन इज डेड और अलाइव, अगर कोई आदमी मर जाता है या जिंदा है इन द यूएसए, वेरी ऑफन का मतलब अक्सर, द लॉ लैग्स, लॉ यानी नियम, लैग्स यानी पीछे रह जाते हैं, लैग्स बिहाइंड साइंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, साइंस के सामने कानून नियम भी पीछे रह जाते हैं, एंड न्यू रिसर्चेज, और नई रिसर्च सामने आ जाती है। क्या आती है? यू कुड बी डीम्ड, आपको ऐसा समझा जा सकता है, ब्रेन डेड, कि आपका ब्रेन डेड हो गया, मर गया, ब्रेन डेड हो गया, इन कैलिफोर्निया, एंड लाइफ सपोर्ट कुड बी विड्रॉन, और आपको जो लाइफ जैसे सांस की नलकी वगैरह दी हुई है वो हटा दी जाती है। विड्रॉन का मतलब हटा दी जाती है। बट द सेम पेशेंट, लेकिन वही पेशेंट व्हेन मूव्ड टू न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के लिए रवाना होता है, गेट्स ए फ्रेश वेटिंग पीरियड ऑफ मोर देन 4 years, वो आदमी 4 साल तक और जिंदा रहता है, ऑन लाइफ सपोर्ट। किसके ऊपर? सांस की नलकियों के ऊपर ऑक्सीजन चढ़ा दी जाती है, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस ऑब्जेक्शंस, और रिलीजियस हमारा है वो इसका ऑब्जेक्शन भी करता है। विद सच डिफरेंसेज, इस तरह के जब अलग अलग डिफरेंसेज मिलते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ डेथ इन जस्ट वन कंट्री, एक कंट्री में जैसा मिलता है। इमेजिन, सोचो, व्हाट इट कुड बी लाइक इन सम नियरली 200 कंट्रीज, जब आज ऐसा है तो 200 साल पहले क्या हुआ होगा, 200 कंट्रीज में, सॉरी, लाइक इन सम नियरली 200 कंट्रीज में क्या होता होगा जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है, एंड सम कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और संसार में क्या होता होगा। इट कैन बी ए डाउंटिंग, डाउंटिंग का मतलब होता है धौंस दिखाना, डराना किसी को। इवन ट्रॉमेटिक टास्क, ट्रॉमेटिक मतलब भयानक, डरावना। टू सर्टिफाई दैट, यह सर्टिफाई का मतलब क्लियर करना, दैट ए पर्सन इज डेड, ये बड़ा टिपिकल काम है। अनदर स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ का मतलब होता है अनदर साइड में। कंफ्यूजन इज वेदर व्हेन ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड क्लिनिकली डेड, कि आदमी को क्लिनिकली डॉक्टर के हिसाब से घोषित कर दिया या नहीं। इट इज एथिकल, एथिकल का मतलब नैतिक, टू रिमूव देयर हेल्दी ऑर्गन्स, तो अगर ऐसा डेथ हो जाता है तो उसके जो जैसे आंख वगैरह ऐसी निकाल ली जाती हैं फॉर पर्पज ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ताकि किसी दूसरे आदमी को, पेशेंट को दी जा सके, फॉर अदर्स हु नीड टू रिसीव, जिसको जरूरत हो ऑर्गन्स की, इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, तो उसकी निकाल ली जाती है। An interesting aspect of death is the many phrases and words, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। Even euphemism, euphemism का मतलब होता है expression of views, sometimes irrelevant to, कभी कभी तो irrelevant भी होते हैं, यानी आपस में कोई संबंध ही नहीं होता। That are used to convey that a person is dead, तो वो ये समझाने के लिए किया जाता है कि आदमी मर चुका है। Consider the phrase, इस तरह की बातों को मानते हुए, he kicked the bucket, kick the bucket का मतलब होता है पानी की भरी हुई बाल्टी को लात मार देना, ये एक कहावत है। The story is that, story क्या है, bucket refers to the yoke, bucket
रेफर्स टू द योक का मतलब होता है एक, जैसे कोई गुलामी घोड़ा होता है उसको योक कहते हैं। दैट हेल्ड पिग्स, जिस तरीके से सुअर को बाय देयर हील्स ड्यूरिंग स्लॉटर इन इंग्लैंड, उनको पाला जाता है और फिर उनको स्लॉटर मार दिया जाता है। देयर स्पेज्म, स्पेज्म का मतलब होता है ऐंठन। देयर स्पेज्म व्हेन इन डेथ थ्रोज, डेथ थ्रोज का मतलब होता है दम तोड़ देना। इस तरह से जब डेथ हो जाती है, वुड हिट द योक, तो उसको हिट मार, किक मार दिया जाता है। लाइक किकिंग दी बकेट, उसको भुला दिया जाता है, उसको ऐसा कर दिया जाता है। एटिमोलॉजिकल हिस्ट्रीज, लेकिन अगर हम पुरानी बातों को देखें, जहाँ एटिमोलॉजी इसको कहते हैं जहां से ये निकल करके आया है, ये संवाद कहां से निकल करके आया है, उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्रीज से ऐसा आया है। डू टेल स्टोरीज, ग्रूसम और अदरवाइज, ग्रूसम यानी भी खतरनाक होता है, ऐसी स्टोरियां निकल के आती हैं। दी व्हेन डज वन डाई, जब और एक आदमी मर जाता है, इसकी डिबेट होती है। क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब उत्सुकता से, जागरूक होके सोचना, देखना। इज ओपन टू मैनी इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है अंदाज लगाना। रेदर देन दी फाइनलिटी यूजुअली एसोसिएटेड विद डेथ, जो डेथ से रिलेटेड है। ए फाइनली लाइक दिस कर्टेन कमिंग डाउन, कर्टेन का मतलब होता है कम करना, और कर्टेल का मतलब होता है पर्दा। तो एल लग जाए तो पर्दा बन जाता है, एन हो जाता है तो उसका मतलब कम करना, डाउन, कम डाउन आफ्टर ए परफॉर्मेंस और द स्नैपिंग ऑफ द थ्रेड दैट टीथर्स ए काइट। ये ऐसी है जैसे एक पतंग उड़ रही है और उसके एक डोरी बांधी हुई है, उसकी तरह। करंट लीगल डेफिनेशंस अराउंड दी वर्ल्ड, संसार की तरफ जो अभी करंट जो डेफिनेशंस हैं, वो जनरली अलाउ फॉर टू टाइप्स ऑफ डेथ, दो तरह की डेथ बताई गई हैं। व्हेन हार्ट एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टॉप इरिवर्सिबली, व्हेन हार्ट एंड रेस्पिरेटरी, हार्ट रुक जाता है तो सांस रुक जाती है। इरिवर्सिबली, रिवर्सिबल का मतलब आना और जाना, और इरिवर्सिबल का मतलब स्टॉप, नहीं आना जाना, बंद हो जाना। इनको समझेंगे, इर लगाने से अपोजिट हो जाता है। और व्हेन क्रूशियल फंक्शन, क्रूशियल का मतलब होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है। फंक्शन ऑफ द ब्रेन आर लॉस्ट, और इस तरह से जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी रुक जाता है। हिस्टोरिकली दीज टू हैव बीन क्लोजली एंटविन्ड, एंटविन्ड का मतलब होता है गुथे रहना आपस में। इस तरह से डेथ के जो ये कंसेप्ट हैं, यही दो कंसेप्ट हैं जो आपस में गुथे हुए हैं। स्टॉप द हार्ट, हृदय का रुक जाना, एट द ब्रेन, और ब्रेन का रुक जाना, इज डेड इन मिनट्स, ये तो बिल्कुल मिनट्स का मतलब होता है, ऐसा तो लिखा हुआ है। बट द एंटायर ब्रेन फंक्शन, लेकिन ब्रेन होता है वो फंक्शन करता रहता है। हार्ट का रुकना और ब्रेन का डेड होना तो है। स्टॉप द एंटायर ब्रेन फंक्शनिंग एंड द हार्ट स्टॉप बीटिंग, और हार्ट बीटिंग करना बंद कर देता है। बट मेडिकल एडवांसेस इन द 1950s
लेकिन ये मेडिकल एडवांस कब हुआ? 1950s के आसपास। सच एज मॉडर्न वेंटिलेटर्स, जैसे अभी वेंटिलेटर्स वगैरह आ गए हैं, मीन्ड इनका मतलब है दैट द टू टाइप्स ऑफ डेथ कुड बी सेपरेटेड। अब इन दो तरह की डेथ को अलग अलग कर दिया गया है इन इक्विपमेंट्स की वजह से। सेज दी नेचर रिपोर्ट, तो ये नेचर रिपोर्ट एक मैगजीन है, उसने ऐसा लिख करके लिखा है। सो लाइक क्रोडिंजर, सो लाइक क्रोडिंजर्स कैट, ये क्रोडिंजर्स कैट एक कोई साइंटिस्ट है, उसने लिखा है टेक्निकली स्पीकिंग, क्या कहा है? यू कुड बी अलाइव, आप जिंदा रह सकते हैं, एंड डेड, और मर भी सकते हैं एट द सेम टाइम। ये बड़ी जोरदार बात लिखी है इन्होंने। क्रिएटिंग ए क्वांटम, क्वांटम यानी फिक्स कोई मात्रा, सुपरपोजिशन पैराडॉक्स। ये क्या पैदा, क्रिएटिंग ये क्या पैदा करती है? एक डाउट पैदा करती है। पैराडॉक्स का मतलब एक विरोधाभास, अपोजिट। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, अपोजिट बयान पैदा करता है। When you bring in the spiritual dimensions, जब आप आध्यात्मिक डायमेंशंस में आते हैं ऑफ सोल में, तो क्या होता है? The entire life death matrix gets transformed। आध्यात्मिक के अंदर आत्मा बदल जाती है, मरती नहीं है, टू अनदर लेवल, किसी दूसरे लेवल में चली जाती है। बिकॉज देन, इस वजह से, वी आर बेसिकली डेथलेस, इसलिए हमको कहा गया है कि हम डेथलेस हैं, यानी डेथ होती ही नहीं है कभी। तो फिर क्या है? इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना, हम बिल्कुल अमर हैं, मरते ही नहीं है कभी। बिकॉज द सोल लाइव्स, जो ये आत्मा है वो रहती है ऑन इवन आफ्टर द बॉडी डाइज। अगर ये बॉडी मर जाती है, फिनिश हो जाती है, तो भी आत्मा रहती है। ये एक कंसेप्ट है, आध्यात्मिक कंसेप्ट है, जिसको ये नारायणी गणेश ने लिखा है, इस तरह से इसको व्याख्या किया है। ये मिस नारायणी गणेश का ईमेल एड्रेस है, एनीबॉडी कैन कॉन्टैक्ट एंड टच विद हर, और उनसे कोई कनेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी आगे की हिस्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, आगे का प्लान कोई उनका हो, उनके टच में आ सकते हो किसी भी तरह से। तो इस तरह से एक छोटा सा आध्यात्मिक टॉपिक था, जिसको मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताया है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि हमने 5, 7, 10 वर्ड्स सीख लिए हैं, जो नए वर्ड्स हैं या पुराने हैं उनको हमने रिपीटेशन कर दिया है, तो पक्के हो गए हैं, और इस तरह से हम इंग्लिश बोलना, लिखना, करना सीख जाते हैं, और आज के माहौल में हम फिट हो जाते हैं इंग्लिश के माहौल में। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह का टॉपिक मैं रोज लेकर के आता हूं, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का दी स्पीकिंग ट्री के तहत ये टॉपिक होता है। आप भी जहां से भी कहीं से ये पेपर मिले, इसको पढ़ा करें, 10-15 मिनट आपके रोज के इसको दिया करें, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।